नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये जो आप सामने देख रहे हैं माता मरियम जी का यह जो खूबसूरत आप चित्र देख रहे हैं और यह आसपास का यह धार्मिक वातावरण और प्रभु ईसा मसीह का ये दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी का हम आपको संत एंथोनी कैथेड्रल चर्च का नज़ारा दिखा रहे हैं। हमारे जो विदेशों में कई सारे सब्सक्राइबर हैं वो हमसे कई बार कह चुके हैं कि हमें झांसी का संत एंथोनी कैथेड्रल चर्च दिखाइएगा। झांसी के कई सारे धार्मिक स्थलों को हमने दिखाया है। यह स्थल हमसे कैसे चूक गया ये हमें भी समझ में नहीं आया, लेकिन आज प्रभु की मर्ज़ी है तो हम यहाँ पहुँचे हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रभु ईसा मसीह को जब सूली पर लटकाया गया था, ये उस समय का दृश्य है। और ये क्रूस पर ये वो क्रूस है ये जिस पर उनको कीलें ठोकी गई थी। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने पवित्र माता की गोद में हैं। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, यहाँ ये बड़ी जो एक सामने देख रहे हैं ये चर्च की बिल्डिंग है और यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा जिसमें आप प्रभु यीशु के कई सारे जो प्रतिमाएं हैं, कई सारे दृश्यों की वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। ये वो है और वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुँचती हैं। तमाम यहाँ पर प्रकार के वो जो दृश्य हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ ये जो स्थान देख रहे हैं आप, दरअसल ये प्रार्थना सभा का स्थान है जहाँ सुबह प्रार्थना होती है। अंदर चर्च में जैसा बताया गया है कि निर्माण का कार्य चल रहा है, इसलिए यहाँ पर अभी चर्च में बाहर यहाँ ये जो सामने आप ग्रीन कारपेट दिख रहे हैं यहाँ पर सभा होती है। और सामने आप देख सकते हैं कि ये जो चर्च है उसका द्वार है। यहाँ पर बगल में एक स्कूल भी खुल गया है जिसे डॉन बॉस्को के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी बड़ा स्कूल है और इसकी एक शाखा पहले प्रेम नगर में हुआ करती थी और उसके बाद अभी यहाँ भी आ गया है। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग बैठे हुए हैं, निर्माण कार्य चल रहा है उसको देख रेख के लिए। अभी यहाँ पर हमने जैसा कि पता किया तो फादर इस समय नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। तो हम और कुछ गहरी जानकारी लेते, वैसे हमको बताया गया है कि 2027 में इस चर्च को 100 साल पूरे हो जाएंगे। बड़े विशाल परिसर में आप देख रहे होंगे यह चर्च है और ये पेरिस हॉल ये देख रहे हैं आप। चर्च का जो ऊपरी गुम्बद है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अंदर का नज़ारा है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया काम चल रहा है तो आपको आवाज़ें आ रही होंगी और हम आपको चर्च का पूरा दृश्य दिखाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जो हम अलग हटके चीज़ें हैं झांसी में बनी हुई वो दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर डॉन कैथेड्रल कॉलेज है जो कि 1979 में बना है और इसकी यह बिल्डिंग है और ये इसका यह मैदान आप देख रहे होंगे। कैथेड्रल कॉलेज झांसी का प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है। यहाँ पर जो एजुकेशन है उसका गुणवत्ता से कभी खिलवाड़ नहीं होता है। और यह हम आपको इसका फ्रंट भी दिखाते हैं। काफ़ी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो होती है धार्मिक स्थलों पर साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर, तो आपको चारों तरफ कितना शांति और सुकून का वातावरण नज़र आ रहा होगा। क्योंकि धार्मिक स्थलों पर जो हम आप मन की शांति तलाशने के लिए जब यहाँ आते हैं, प्रभु की शरण में आते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये क्रॉस जो कि चर्च में लगा होता है, जिसे यीशु का
प्रतीक माना जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो चलिए हमें बताया गया है कि फादर भी यहाँ आ गए हैं, तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं, आपको बताते हैं इस चर्च की विशेषताओं के बारे में। लेकिन आप फ़िलहाल तब तक यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा देखिए। ये आप सामने से देख सकते हैं चर्च का ये जो मुख्य द्वार है वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ प्रभु ईसा मसीह की ये शांति के साथ, जैसे कि कहा जाता है कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे हर कष्ट को हर लूँगा। ये प्रभु ईसा मसीह का हमारा पुराना जो प्राचीन चर्च है, जिसे संत एंथोनी कैथेड्रल चर्च के नाम से जाना जाता है, हमने आपको उसका खूबसूरत नज़ारा दिखाया। हम आपको कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो फादर हैं उनसे भी बात करें और देखें, उनसे जानें कि इसके धार्मिक क्या पहलू हैं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी। नमस्ते, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। सर, ये जो झांसी का संत एंथोनी कैथेड्रल चर्च है, ये कहाँ बना हुआ है, कब बनाया गया और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे सर? देखिए, ये झांसी सेंट एंथोनी कैथेड्रल रेलवे कॉलोनी में बना हुआ है। जी सर। और इसकी जो बनाया हुआ है सन 1928 में, करीब 5 साल में इसके पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे जी। और यहाँ पहले तो रेलवे कॉलोनी में जो क्रिश्चियन रहते थे उनके लिए ये चर्च थी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो रेलवे कॉलोनी में क्रिश्चियंस तो कम हैं, लेकिन चर्च के आसपास करीब सोचिए कि 300 परिवार जो हैं जो क्रिश्चियंस हैं, और इस चर्च के करीब 1200 मेंबर्स हैं। और हम लोग जैसे सोचिए कि साल में 2-4 विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। एक तो सबको मालूम है कि क्रिसमस की प्रार्थना होती है, जैसे, और एक होती है संत एंथोनी चर्च का, इसका फीस्ट बोलते हैं, पर्व, मतलब जो संत के नाम पर चर्च बनाया गया है उसका पर्व होता है, वो जून में 13 तारीख को होता है। अच्छा। उसके बाद हम लोग माता मरियम को मानते हैं, जो प्रभु यीशु की माँ के रूप में हम लोग मानते हैं। उनका एक भी पर्व है, वो सितंबर 8 तारीख को होता है जी, सितंबर 8। उसके बाद जो महान पर्व एक और एक है जो हम लोगों ने आज मनाया है, उसको कहते हैं ईस्टर। अच्छा, हाँ, ईस्टर मतलब आपने सुना होगा गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के दिन हमारे प्रभु यीशु, जो हम अपने उनको ईश्वर मानते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से उनका सब अंत नहीं होता है। तो ईश्वर को, प्रभु यीशु के रूप में जिनको हम मानते हैं, शुक्रवार को उनका कत्ल किया गया, क्रूसित किया गया, और हमारा विश्वास है और इतिहास भी है कि 3 दिन के बाद वो जी उठे। उसको कहते हैं ईस्टर। ईस्टर मतलब मृत्यु से जी उठना। ऐसा नहीं कि जी उठने के बाद फिर से एक बार मरे, नहीं। हमारा विश्वास कहता है कि अभी भी प्रभु यीशु जीवित हैं, और ऐसे विशेष अवसरों पर बाकी धर्म के लोग भी आके प्रार्थना करते हैं, और हमारा चर्च में कोई भी आके प्रार्थना कर सकता है, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का भी हो, वो आके प्रार्थना कर सकता है। जैसे ऐसे विशेष अवसरों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ आ जाती है, जैसे गुड फ्राइडे के दिन करीब 1500 ऐसे लोग भी आ जाते हैं, ईस्टर के दिन करीब 1000 लोग आ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। और हम यही विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु से हम लोग प्रार्थना करते हैं, जरूर वो हमें। तो आज यहाँ पर ईस्टर की प्रार्थना हुई, पर आज ईस्टर की प्रार्थना हो गई। ऐसे रात को होती है, शुक्रवार के शनिवार के रात को होती है। इसको हम लोग कहते हैं रात्रि जागरण, या ईस्टर विजिल। मतलब रात को हम, इसलिए हम सोचिए कि प्रभु यीशु का हम लोग पुनरुत्थान को मनाएंगे, हम लोग उत्सुक हैं कि उसको जितना जल्दी मनाया जाए उतना अच्छा है। तो रात को हम लोग मनाते हैं, रात को जागरण की पूजा होती है। कल हम लोगों ने 11 बजे शुरू की है प्रार्थना, और 2 बजे तक चली। आज सुबह की प्रार्थना सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चली। ऐसे प्रार्थना होती है, और इसमें हमारे सब क्रिस्ती भाई बहन सब लोग भाग लेते हैं। और खुशी की बात है कि हमारे यहाँ अच्छे माहौल है, किसी सब धर्म के लोग आपस में एक मत होकर रहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।